आगे बढ़ते हैं और बाज़ार के क्यूज़ की बात करते हैं। आज बाज़ार के लिए जो थीम है आशीष, वो है ग्लोबल वर्सेस लोकल, क्योंकि आज लोकल क्यूज़ ठीक ठाक हैं लेकिन ग्लोबल क्यूज़ थोड़े से बेसिकली ख़राब हो रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर आज ओवरऑल संकेत। देखिए क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की आखिरकार मनमानी चली और वो अपील कोर्ट ने जो है उनके फेवर में रूल किया। उन्होंने कहा कि जब तक वो एक्चुअल फैसला नहीं आता है तब तक ये टैरिफ जो हैं वो लागू रहेंगे। वो एक आपको याद होगा जो ट्रेड कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि ये टैरिफ इलीगल है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो नेशनल इमरजेंसी है, हम आपका कोई हक नहीं है, हम अपील कोर्ट में जाएंगे। अपील कोर्ट ने कहा जब तक हम फैसला नहीं करेंगे। वैसे भी अब 90 डे का तो पॉज लगा ही हुआ है, जो बेस टैरिफ लगे हुए हैं वो अब एप्लीकेबल रहेंगे। जुलाई में वैसे ही वो डिसीजन आ जाना मेरे ख्याल से। एक तरीके से कोर्ट ने कहा है कि अब आप खुद सुलझा लो इस मामले को। खैर, अच्छा क्या होता है ना, अब ये खबर जो है ना, अब ये इंक्रीमेंटली नेगेटिव नहीं है। मतलब जैसे अगर आप फेल हो और आपने रीवैल्यूएशन के लिए पेपर दिया, तो अगर आप वापस रीवैल्यूएशन में फेल ही हो गए तो वो एडिशनल नेगेटिव नहीं है ना। अगर पास हो गए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो अब ये खबर जो है ना, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल नेगेटिव नहीं है, इतना तो हमने बचाया हुआ है। हाँ, अगर वो कोर्ट का फैसला रहता और अगर टैरिफ हट जाते वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होता। वो पॉजिटिव नहीं मिल रहा है लेकिन इंक्रीमेंटल नेगेटिव नहीं है। इस खबर में पहले ही मार्केट पिट चुके हैं और उसके बाद सुधर चुके हैं, तो उसके बाद दोबारा पिटने की जरूरत नहीं है। और यही देखिए आप ग्लोबल मार्केट देखिए, आज कोई ग्लोबल मार्केट ने रत्ती भर रिएक्ट नहीं किया इसमें किसी पे भी। मतलब आप 100 पॉइंट के डाउ फ्यूचर को नेगेटिव नहीं मानेंगे और आप बाकी के एशियन मार्केट देखिए, सब ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। तो ये खबर नेगेटिव नहीं है हमारे लिए। और वैसे भी एक और चीज़ सोचिए, सबसे बड़ा टैरिफ का इशू कहाँ पर है? यूएस और चाइना को लेकर। बाकी तो सब हो जाएगा। यूएस और चाइना की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, अभी भी वो कंस्ट्रक्टिव है। मैं उसको पढ़ रहा था, कुछ देर में हॉर्मास के साथ जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उस पर हम बात भी करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, लगातार ये बात हुई है कि इन टैरिफ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएस पर ही पड़ने वाला है। उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, यूएस में महंगाई बढ़ रही है और जो महंगाई एकदम नॉर्मल कंट्रोल में आ गई थी, सीपीआई डेटा इनका मई का जो आया बहुत समय के बाद बढ़कर आया है। तो ये थोड़ा सा उनको देखना होगा। तो ये तो हो गए थोड़े से ग्लोबल क्यूज़ को हम थोड़ा सा ख़राब मान सकते हैं, लेकिन हमारा लोकल क्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। लोकल क्यूज़ क्यों अच्छे हैं? क्योंकि एफआईएस ने कल कैश मार्केट में अच्छी खरीदारी की है और कल तो मुझे लगता भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा मतलब ब्लॉक डील के कंपोनेंट में कोई एफआईएस रहे होंगे। तो उस हिसाब से एफआईएस की अच्छी खासी कैश मार्केट बाइंग है। हाँ, स्टॉक फ्यूचर में अभी भी उन्होंने सेलिंग की है और इंडेक्स में अभी भी वो शॉर्ट बने हुए हैं। मेरे लिए ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है और अगर 25,200 अगर आपने क्रॉस किया तो फिर ये शॉर्ट भी कवर करेंगे आज। अच्छा, वैसे बाजार के लिए ना एक चीज़ बताऊं मैं, आज भले ही आपको गिफ्ट निफ्टी देखकर लग रहा हो, कल का सेशन और परसों का सेशन देखकर लग रहा हो कि मार्केट एक सॉर्ट ऑफ रेंज में आ गया और हो सकता है वो रेंज बनी रहे, मेरी फीलिंग आ रही है कि आज एक ट्रेंड डे हो सकता है। और अब वो या तो आप 25,200 के ऊपर निकल जाएं या फिर आप 25,000 के नीचे आ जाएं, दो में से एक चीज़ हो जाए और निकल, मतलब 15-20 मिनट अगर उस रेंज के आप, वो जो 25,000 से 25,200 की रेंज है, या तो आप 25,000 के नीचे या 25,200 के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, तो मुझे आज एक ट्रेंड डे की पॉसिबिलिटी लग रही है। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ हर कोई ट्रेंड डे की तैयारी करता है या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को, कि भाई एक्सपायरी वाला दिन है, और कई बार मार्केट उससे पहले गुगली दे रहा है आपको। तो सैंडविच सेशन में कई बार हुआ ऐसा कि वेंसडे को ट्रेंड डेज रहे। आज एक फीलिंग आ रही है, पॉसिबिलिटी है। बाकी तो खैर जो स्क्रीन कहेगी उसको रिस्पेक्ट करें। ये स्क्रीन